आज स्पेसएक्स एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो ह्यूमंस की इमेजिनेशन को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। 2020 में फॉल्कन 9, बिग हेवी एंड स्टारलिंक जैसे बड़े बड़े रॉकेट्स लॉन्च करने के बाद कंपनी की नजर अब 2021 को भी एक सक्सेसफुल ईयर बनाने की है। इसमें तो कोई शक नहीं है, जो सफलता कंपनी ने 2020 में हासिल की है, 2021 में भी उसी सफलता को आगे बढ़ाना चाहेगी। स्पेसएक्स ने पिछले 5 साल में कई सफलताएं हासिल की हैं, और इलॉन मस्क तो ये दावा तक कर चुके हैं कि 2026 वर्ष के खत्म होने से पहले ह्यूमंस मार्स पर अपना पहला कदम रख चुके होंगे। इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स की शुरुआत 10 साल पहले की थी, और अब स्पेसएक्स धीरे धीरे उन सभी सुविधाओं और अद्भुत तकनीक का निर्माण कर रही है जो इन सभी उपलब्धियों को संभव बनाने के लिए आवश्यक है। इस वीडियो में हम स्पेसएक्स के अमेजिंग हेडक्वार्टर्स पर एक नजर डालेंगे, जो इलॉन मस्क और पब्लिक के सपनों को हकीकत में बदल रहा है। हम उन अद्भुत लोगों पर भी नजर डालेंगे जो सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात काम करते हैं। हम ऑपरेशन और सिस्टम्स पर एक आंतरिक नजर डालेंगे और देखेंगे कि कैसे मैन एंड मशीन मिलकर मॉडर्न डे हिस्ट्री बना रहे हैं। लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में स्थित स्पेसएक्स हेडक्वार्टर्स की कीमत लगभग $2 बिलियन है। हेडक्वार्टर्स को साल भर धूप और विपरीत मौसम से लाभ होता है, जो सब कुछ चालू रखने के लिए आवश्यक है। बिल्डिंग में कदम रखते ही आप वास्तव में संचालन के विशाल पैमाने को महसूस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हेडक्वार्टर्स 300,000 फीट से अधिक फैला हुआ है, और यह क्षेत्र में बिल्डिंग के सबसे बड़े क्रॉस सेक्शन में से एक है। बिल्डिंग को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कोई भी हिस्सा खाली ना छूटे और ना ही वेस्ट हो। हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग की छत पर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जो एक एक्स का रूप लेते हैं। मिशन कंट्रोल बिल्डिंग में अंतरिक्ष में यात्रा करते समय रॉकेट को संचार और नियंत्रित करने के लिए आवश्यक सभी सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर नेटवर्क मौजूद हैं। अंतरिक्ष यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह सुनिश्चित करना है कि महत्वपूर्ण जानकारी का अनुमान लगाने और प्रदर्शित करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डेली 1000 से ज्यादा AI सिमुलेशंस रन करें। यह क्षेत्र विशाल कांच की खिड़कियों से घिरा हुआ है, जिसके कारण सभी एम्प्लॉइज रॉकेट लॉन्च के समय क्या हो रहा है ये एक्सपीरियंस कर पाते हैं। बिल्डिंग का एक और दिलचस्प और महत्वपूर्ण सेक्शन मैन्युफैक्चरिंग एरिया है। रॉकेट के लिए विशाल कंपोनेंट्स का एक कन्वेयर बेल्ट जैसे इंजन, आउटर शेल और मशीन की आंतरिक कार्यप्रणाली इस विशाल फैक्ट्री के अंदर और बाहर आती जाती रहती है। आप हाईली ट्रेन्ड इंजीनियरों द्वारा एक साथ रखे जाने की प्रतीक्षा में सटीक रूप से गढ़े गए सभी पार्ट्स को देखेंगे। स्पेसएक्स फैक्ट्री दुनिया की सबसे प्रभावशाली और अद्भुत फैक्ट्रियों में से एक है, जो हर 72 घंटे में एक स्टारशिप रॉकेट बनाने की क्षमता रखती है, जो नासा के पुराने दिनों से प्रोडक्शन रेट में एक अद्भुत छलांग है। जहां रॉकेट को बनने में 1 सप्ताह या 1 महीने से अधिक समय लग जाता था। बनाए गए सभी मूविंग पार्ट्स को कंपनी की अपनी तनाव परीक्षण सुविधा द्वारा पूरी तरह से तनाव परीक्षण किया जाता है। प्रत्येक भाग यह जांचने के लिए अलग अलग वातावरण में वापस आ जाएगा कि वे उच्चतम और कठिन परिस्थितियों में प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे और ठीक से कार्य करने में सक्षम होंगे कि नहीं। अब बात करते हैं कंपनी के फाउंडर इलॉन मस्क के ऑफिस की। एक इंस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर जो अभी भी कंपनी की 54% इक्विटी के मालिक है। आप सभी को लग रहा होगा कि इतने बड़े आदमी का ऑफिस तो काफी बड़ा, शानदार और आलीशान होगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इलॉन मस्क ट्रांसपेरेंट और ओपन अप्रोच अपनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो अक्सर अन्य कर्मचारियों के समान डेस्क और वर्कस्पेस का उपयोग करते हैं। उनका कहना है कि ये उन्हें खुद से और बाकी इंजीनियरों और कर्मचारियों से किसी भी बाधा और झिझक को दूर करने में मदद करता है, जो उन्हें अधिक क्रिएटिव होने और कम समय में अधिक कार्य करने में मदद करता है। स्पेसएक्स केवल सबसे अच्छे और बेस्ट लोगों को ही जॉब देता है, जो अपने फील्ड में टॉप पर हैं और वास्तव में अपने काम के लिए इंटरेस्ट और जुनून दिखाते हैं। उनकी इंटरव्यू प्रोसेस को अविश्वसनीय रूप से कठिन कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ 5% लोग ही इंटरव्यू राउंड को क्लियर कर पाते हैं, और उसमें से भी सिर्फ 2% लोगों को वास्तव जॉब मिल पाती है। और स्पेसएक्स सिर्फ और सिर्फ US सिटीजन्स को ही जॉब के लिए हायर करती है। ध्यान रखें, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन US सरकार के अंदर तकनीकी और रेगुलेटरी कारणों की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ता है। US के स्पेस शटल सिस्टम को एक एडवांस वेपन सिस्टम भी माना जाता है, और इसीलिए वो ये नहीं चाहेंगे कि ये किसी और दूसरे देश के हाथ लग जाए।
और अब हम बात करेंगे स्पेसएक्स के वर्क कल्चर के बारे में। स्पेसएक्स का वर्क कल्चर बहुत ही डिमांडिंग है, पर साथ ही साथ एंजॉयबल भी है। यह निश्चित रूप से एक वर्क हार्ड प्ले हार्ड कल्चर है। सबसे पहले आप कैंपस में विभिन्न रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खा सकते हैं और कैंपस के अंदर बहुत सारे सोशल और स्पोर्ट्स क्लब मौजूद हैं, जिसके कारण कर्मचारियों का एक दूसरे के साथ घुलना मिलना आसान हो जाता है। कंपनी के पास पूरे यूएसए में 11 अन्य ऑफिसेज, फार्मलैंड्स और टेस्टिंग साइट्स भी हैं। अब बात करते हैं स्पेसएक्स के भविष्य की। स्पेसएक्स अब तक 15 कमर्शियल मिशंस को अंजाम दे चुकी है और प्रति लॉन्च $80 मिलियन का औसत राजस्व कमाने वाली इस निजी कंपनी का मूल्य $46 बिलियन से भी अधिक होने का अनुमान है। इसके परिणाम स्वरूप इस विशाल कंपनी में काम करने वाली टीमों को काम करने के लिए बहुत सारा पैसा मिलता है और काम करने वाली टीमों को फ्यूचर मिशंस को बड़े पैमाने पर सफल बनाने के लिए बहुत सारी फंडिंग भी मिलती है। तो स्पेसएक्स के मौजूदा फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स को देखने के बाद अगला सवाल स्वाभाविक रूप से यही उठता है कि कंपनी के लिए सकारात्मक भविष्य क्या हो सकता है। और जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, कंपनी की कुछ बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं और इसका उद्देश्य न केवल पृथ्वी पर बल्कि मंगल और चंद्रमा जैसे अन्य ग्रहों पर भी नया मुख्यालय बनाना है। अगर हम उनके वर्तमान मुख्यालय के बारे में कुछ सीख सकते हैं तो यह है कि ये भविष्य की बिल्डिंग्स डिजाइन और क्षमता में शानदार होंगी। उन्हें संभवतः अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों में मानव जीवन को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया जाएगा और आकाशगंगा में और भी आगे तक पहुंचने में हमारी मदद करने के लिए एक कदम के रूप में उपयोग किया जाएगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरे ग्रहों पर कैसी बिल्डिंग्स होंगी? खैर, इस टेक ट्रेंड्स टॉपिक पर तो एक पूरा वीडियो बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो देखने में मजा आया है तो कृपया इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।